भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एशिया कप में भारत पाक मुकाबले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि खेल और आतंकवाद को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हमलों और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहेगा तब तक द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध संभव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान को पहले अपने देश से आतंक का सफाया करना होगा, तभी आपसी विश्वास बनेगा और खेल के मैदान पर भी दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध बहाल हो सकेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पर ACC या ICC करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे ही दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। भाजपा नेता दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें बाहर से माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल राज्य के नागरिकों का बल्कि वहां तैनात सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ाएगा। दिलीप घोष ने विश्वास जताया कि जिस नेता ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की, वही मणिपुर में भी हालात सुधार सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी राजनीति के कारण लोगों को लंबे समय तक दुख झेलना पड़ा है। वो जला रहे थे, ये उनका भाषण है। हम लोग भी देख रहे थे इनका कितना दूर तक है। जो जलाने गए थे वो इतना विदेश में जाके विदेशी दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे हैं मलेशिया में। क्यों गए, क्या है, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न देश में है। लेकिन मणिपुर में वहाँ की जनता शांति चाहती है। बाहर से वहाँ ईंधन दिया जाता है। देश के जो यहाँ अनरेस्ट चाहते हैं वो भी जाके वहाँ उसका उकसाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जाने से वहाँ के लोगों की मनोबल बढ़ेगी, वहाँ की सेना शांतिकर्मी उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जो जम्मू कश्मीर को शांत कर सकते हैं वो मणिपुर भी कर देंगे, उसी राय में है। और मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी शांति चाहते हैं। बहुत हो गया, कांग्रेसी राजनीति के कारण लोगों को बहुत तकलीफ हुई। बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री प्रताप जेना ने ओडिशा में उर्वरक संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनमें भारी निराशा और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार को पहले दिन से ही उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे। उर्वरक संकट ने खेती और कृषि उत्पादन दोनों को प्रभावित किया है। ओडिशा में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पहली बार बीजेपी सरकार आने के बाद ओडिशा में फार्मर्स के लिए यूरिया फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। जितने भी फार्मर्स हैं वो इतने डिप्रेशन में, आप मीडिया में भी देखेंगे कि हर दिन किस तरीके से क्या हाल हो रहा है, फार्मर्स लोगों का क्या हाल हो रहा है आप भी देखते हैं। और पहले फ्रॉम द डे वन सरकार कैसे फार्मर्स को फर्टिलाइजर मिलेगा इसके लिए उन्होंने स्टेप लेना चाहिए था। वो 1 महीना 1.5 महीना हो गया, फर्टिलाइजर नहीं है, स्टेट में भी अवेलेबल नहीं है। इसके बावजूद भी कल इनका नींद भांगा तो उन्होंने कल रिव्यू किया फर्टिलाइजर के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग केसीए ब्लॉक सेंट्रल पार्क में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये दिन दिल्ली के लिए खास है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग ने मंत्री आशीष सूद के नेतृत्व में राजधानी को एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। यह विशेष वाहन बिजली की तारों और लाइनों की मरम्मत बिना आपूर्ति बाधित किए कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मरम्मत कार्य के दौरान बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं कटेगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया ये वाहन अपनी तरह का पहला है और इसकी शुरुआत शालीमार बाग से हो रही है। आज का ये कार्यक्रम बहुत स्पेशल है।
क्योंकि हमारे पावर विभाग ने, हमारे पावर मंत्रालय ने और हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी ने एक उपहार दिल्ली को दिया है, और उसमें से भी वो उपहार सबसे पहले मुख्यमंत्री की विधानसभा को दिया है, जिस गाड़ी की बात अभी आशीष जी कर रहे थे। एक ऐसी गाड़ी जो बिना बिजली की सप्लाई को इंटरप्ट किए हुए आपकी बिजली की तारें भी ठीक कर देगी और घर से 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होगी। 1.5 करोड़ रुपए की ये लागत से खरीदी गई पहली गाड़ी है जो शालीमार बाग विधानसभा के लोगों को मिली, और पूरी दिल्ली के लिए ऐसी गाड़ियां लेने की हमारी योजना है, ताकि हर विधानसभा में ये गाड़ी हो और उसके माध्यम से कोई भी बिजली का काम हो, पावर का डिस्कनेक्शन करने की जरूरत ना हो और लोगों को अबाधित सुविधाएं मिल सके। तो मैं चाहूंगी हमारे पावर मंत्रालय और पावर मिनिस्टर के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही हरदिल अजीज सांसद परवीन खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। मैंने परवीन जी को कहा कि देखो, काम के लिए बजट नहीं चाहिए, परंतु आपकी उपस्थिति जरूर चाहिए। काम करवाना मेरी जिम्मेदारी, उद्घाटन करना आपकी जिम्मेदारी। अब मैं उद्घाटन करने के लिए भी नहीं पहुंच पाती, अब उद्घाटन करने के लिए नहीं पहुंच पाती, वहां तो पहुंचो आप। ये आपकी जिम्मेदारी आज से काम करवाते रहना, क्योंकि मुझे बाकी ज्यादा यहाँ आती हूँ तो लोग कहते हैं भाई आज देखो, लोगों की तो कहानी वो है, कुछ तो लोग कहेंगे। कम आऊंगी तो कहेंगे कम आ रही है मुख्यमंत्री जी, ज्यादा आती है तो कहते हैं अपनी विधानसभा में जाती है मुख्यमंत्री जी, खुद आती हूँ तो कहते हैं बताओ दिल्ली में कोई और काम नहीं है क्या, और पति के जिम्मे लगाती हूँ तो कहेंगे देखो पति देव कर ले। रालोद नेता मलूक नागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर कहा कि अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और जन कल्याण के लिए 8,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं तो इसमें विरोध का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना और खामियां निकालने में व्यस्त है, जबकि सच ये है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य के लिए इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य आवश्यक हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष ये चाहता है कि वहां विकास न हो और जनता को राहत न मिले। प्रधानमंत्री का यह कदम राज्य के हित में है कि मणिपुर में अगर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और वहां 8,500 करोड़ रुपए जनहित और विकास के कामों में लगाए जा रहे हैं और उसको कह रहे हैं ध्यान भटकाने की वो कोशिश है, और इसमें भी कमियां ढूंढ रहे हैं विपक्ष के लोग। राहुल गांधी जी कह रहे हैं दिस इज नॉट ए बिग डील। तो भाई क्या चाहते हो कि वहां प्रधानमंत्री जी ना जाएं? क्या चाहते हो वहां लोगों के लिए विकास ना हो? क्या चाहते हो कि लोगों की सुविधाओं के लिए जो 8,500 करोड़ रुपए लग रहे हैं वो ना लगे? क्या चाहते हो कि जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी और पिछले दिनों वहां पे जो संघर्ष हुआ था वो संघर्ष जारी रहे? क्या चाहते हो? अगर वहां लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, जनहित में काम होंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, वहां शांति होगी, तो क्या तुम ये चाहते नहीं हो शांति हो? समझ नहीं आता क्या बोलते हैं। कभी देश की इकोनॉमी डेड, कभी पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का युद्ध होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। समझ में ही नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं आप लोग। सर, इसके अलावा मिस्टर शशि थरूर ने स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो इंडिया को हर्ट कर रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी नौकरियां खो रहे हैं। देखिए, जो पहले करीब 40 देश हैं जिनमें भारत का ट्रेड नहीं हो रहा था, और इस टैरिफ वार के रूप में जो प्राकृतिक आपदा के आई है, इसको निपटने के लिए उन 40 देशों में व्यापार का बिल्कुल खोल दिया है, चालू शुरुआत हो गई है। और उधर यूएस में भी जो वहां की संस्थाएं हैं, जो वहां के अर्थशास्त्री हैं, जो वहां के कोर्टों का फैसला आया है
जो यूएस में विपक्षी पार्टियां हैं और जो अभी पिछले 2 दिन पहले ही ट्रंप का जो ट्वीट किया है, उन सब बातों से ऐसा लगता है कि वहां बहुत जल्द सुलझ जाएगा और वहां भी सब पहले की तरह पटरी पे आ जाएगा। तो जो पहला व्यापार चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा, जो 40 देशों में अलग से चालू होगा वो एडिशनल हो जाएगा, और जो जीडीपी के रेट आए हैं तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां जो हमेशा अफवाह और झूठ फैला करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो ना करें। देश को सबसे पहले है, देश के लोग सबसे पहले हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, ये सब बाद की बात है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर कहा कि उनकी हर यात्रा राज्य के विकास में एक मील का पत्थर सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं तब प्रगति की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ता है। गिरिराज सिंह ने बताया कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना नहीं बल्कि उनका ठोस संकल्प है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है, क्योंकि बिहार पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। इसी कारण हर बार प्रधानमंत्री की यात्रा बिहार के लिए नई योजनाएं और अवसर लेकर आती है। जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर बार विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं, और यही नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। तो ये मोदी जी का जो संकल्प है, उसी संकल्प के आधार पर जब भी बिहार आते तो बिहार के विकास में कुछ न कुछ जोड़ते रहे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बिहार कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां पर एआई से निर्मित वीडियो पोस्ट किए जाने के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ठाकुर ने आगे कहा कि बिहार में जिस तरह से वोट चोरी के मामले उजागर हुए हैं उससे भाजपा नेताओं में घबराहट स्पष्ट दिख रही है। इसी डर और दबाव की वजह से वे बेतुके और निराधार बयान देकर माहौल को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो इस तरह के बयान देके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और बिहार में जिस तरह से वोट चोरी का मामला पकड़ा गया है, सारे लोग घबराहट में अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं। कौन हरामजादा है, कौन हरामखोर है, ये सब जनता तय करेगी। इस तरह से किसी समुदाय विशेष के बारे में कहना ठीक नहीं है, और मंदिर तय करेगा कि उनको क्या करना है। गिरिराज सिंह मंदिर के भगवान नहीं है, न मंदिर के पुजारी हैं। ये लोग मंदिर के नाम पर भीख मांग करके, चंदा करके राजनेता बने हैं। तो हमें लगता है कि इनको ये धंधा छोड़ देना चाहिए। राजनीति करते हैं, राजनीति करें, और कम से कम जिस समाज से आते हैं उस समाज की गरिमा को बरकरार रहने दें। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर कहा, अच्छा होता अगर मोदी जी 2029 में जाते, तब तक मणिपुर पूरी तरह शांत हो चुका होता। लेकिन वो जल्दी जा रहे हैं। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, महिलाओं पर हमले हुए और मणिपुर इतने बड़े संकट से गुजर रहा था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे। अब जब वो जा रहे हैं तो क्या हासिल होगा? नहीं, अच्छा है कि मोदी साहब 29 में जाते तो और अच्छा रिजल्ट आता, और तब तक मणिपुर पूरा का पूरा शांत हो जाता। जो जल्दी जा रहे हैं, देखिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में मणिपुर को लेकर चर्चा थी। करीबन 250 के ऊपर लोगों की जान गई, बेरहमी से पिटा गया, मारा गया, औरतों की इज्जत दांव पर लगी थी, लूटी गई थी। इतने बड़ा पूरा मणिपुर चल रहा था, तब हमारा राजा प्रदेश घूम रहा है। आज जो जा रहे तो उससे क्या हासिल होने वाला? 2 साल के बाद में जाने से अगर यही सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां है, तो देश के प्रति इनकी संवेदना है क्या? वो ट्राइबल
और गरीब लोगों के प्रति इनकी भावनाएं क्या है ये भी स्पष्ट हो चुका है। अब जाकर वहां जो कहते हैं कि हौज से गई तो बूंद से क्या आएगी, तो इसका अर्थ यही है कि मणिपुर को शांत करते वक्त या जरूरत थी तब नहीं गए, अब जाकर आंसू बहाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हिंसाग्रस्त राज्य में माहौल बना रहे हैं। आपको कुकी और मैतेई लोगों के बीच शांति स्थापित करनी होगी। मणिपुर की समस्याओं का समाधान संवाद और समझौते से ही संभव है। हिंसा और तनाव को बढ़ावा देने की बजाय सभी वर्गों को एकजुट करना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे संवेदनशील स्थिति को समझें और शांति कायम करने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि मणिपुर जल्दी से सामान्य सी और विकास के रास्ते पर लौट सके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खबरें प्लांट कर रही है कि पहली यात्रा का मंच तैयार है, ये अपने आप में ही एक विवादास्पद बातें हैं। मणिपुर जल रहा है, आप क्या वहां प्रधानमंत्री जी उत्सव मनाने जा रहे हैं? मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, आप क्या वहां पर मंच सजा करके बात करेंगे? मंच की सजावट में रुपया खर्च करेंगे? मंच सजा है तो वहां पर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में आपको बातचीत करानी है, शांति की अपील करानी है, गृह युद्ध खत्म कराना है। और जिस तरीके से आपकी सरकार ने यानी एन बीरेन सिंह की सरकार ने वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आपको करनी है। मंच सजा करके आपको कोई उत्सव नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी, आप एक तो 2 साल बाद वहां जा रहे हैं, 2 साल तक वहां माताओं को, बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा था, हजारों लोग वहां पर घायल थे, सैकड़ों लोग वहां मारे जा चुके हैं और लाखों लोग वहां शरणार्थी कैंपों में हैं। मणिपुर गृह युद्ध की आग में जल रहा है प्रधानमंत्री जी, और आज आपको अगर फुर्सत मिली है और तो आप वहां मंच सजा रहे हैं, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।